हर गांव की अपनी कोई ना कोई रहस्यमयी कहानी होती है, कुछ जो सिर्फ बुजुर्गों की कहानियों में सिमटी होती हैं और कुछ जो आज भी सांस लेती हैं डर और रहस्य बनकर। रामपुर गांव की काली हवेली भी ऐसी ही एक काली सच्चाई थी जिसे लोग भले ही भूल जाना चाहते थे पर वो कभी भूली नहीं जाती। रामपुर गांव की ओर जाती हुई टूटी फूटी सड़क शाम की चुप्पी में और भी सूनी लग रही थी। वहां दूर क्षितिज पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, अकेली, ऊंची और अजनबी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। एक समय में वहां ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे, पत्नी अमृता देवी और 2 बच्चे। लेकिन तकरीबन 40 साल पहले एक बारिश भरी रात में सब कुछ अचानक खत्म हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली वीरान थी। नौकरों की लाशें टूटी खिड़कियों और गलियारों में पड़ी थी, लेकिन ठाकुर का परिवार ऐसा गायब हुआ जैसे धरती ने निगल लिया हो। उस दिन के बाद उस हवेली में कोई नहीं घुसा। हर किसी से सुना जाता कि रात को वहां से चीखें आती हैं, धीमे मंत्रोच्चार की गूंज होती है और कभी कभी खिड़की से कोई झांकता है, वो इंसान नहीं होता। दिल्ली में रहने वाला राहुल वर्मा एक पत्रकार था जो लोक कथाओं और सच्ची रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौकीन था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना तो उसमें उत्तेजना भर आई। ये वही कहानी थी जिसकी उसे तलाश थी। डर और सच्चाई के बीच के उस धुंधले से पर्दे को हटाने की जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रामपुर पहुंचते ही उसे अजीब सी महसूस हुआ, जैसे उसके आने की खबर हवेली तक पहले ही पहुंच चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी। चाय वाला बोला, अब बाबूजी वो हवेली जो अंदर गया है लौटा नहीं। एक बूढ़े पंडित ने कांपती आवाज में कहा, वो जगह अब जिंदा नहीं रही, वो बस रुक गई है अपने उस रात में। लेकिन राहुल रुका नहीं। शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी जब वह अपने कैमरे और सामान के साथ हवेली के पास पहुंचा। विशाल लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर का घना अंधेरा, सीलन भरी दीवारें और एक ऐसी शांति जो असहज कर दे, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। टॉर्च की रोशनी में वह ड्राइंग रूम, रसोईघर और पुराने कमरों से गुजरा। हर कोने में जमी धूल और टूटे फर्नीचर बोल रहे थे कि यहाँ समय बहुत पहले रुक गया है। पुरानी दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई तांत्रिक संकेत। रात जैसे जैसे गहराती गई, घटनाएं अजीब होती चली गईं। कहीं खिड़की अपने आप खुल गई, कहीं दीवार से किसी के चलने की ध्वनि आई। एक बार तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कैमरे को छुआ हो। फिर ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी। सांस रोके राहुल धीरे धीरे ऊपर गया। जिस कमरे से आवाज आई थी वहां धुंध सी छाई थी और बीच में एक महिला की आकृति उसे देख रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में बरसों का दर्द। तुम कौन हो? राहुल ने डर और साहस के बीच लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अमृता, वह धीमे बोली। इस हवेली की आत्मा जिसने सब देखा, सब खोया। मैं ये सच्चाई तब तक नहीं कह सकती थी जब तक कोई मेरी बात सुनने की नीयत से यहाँ ना आता। फिर उसने उस रात का रहस्य बताया, कैसे एक अजनबी तांत्रिक महानंद उनके घर मेहमान बनकर आया था। वह दिखने में संत जैसे पर इरादे में राक्षस। उसने हवेली में काला तंत्र फैलाया, ठाकुर को भ्रम में डाल दिया और एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। बस अमृता की आत्मा बची, पर बंधी हुई। वो चाहता था अमृत आत्माओं की शक्ति से, लेकिन मेरा तंत्र अधूरा था, इसलिए मैं फंसी तो रही पर सच कह पाने लायक बच गई। राहुल ने पूछा, उसे रोका कैसे जा सकता है? अमृता बोली, तू सिर्फ इंसानी हिम्मत से उसे नहीं हरा सकता। एक विशेष औषधि बनेगी, एक जड़ी बूटी से, जो सिर्फ गांव के बाहर भोरा ताल के पास मिलती है। काले तिनकों वाली जड़ी, पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं। अगली सुबह राहुल अकेला ही तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और वहां पंछी तक न थे। तालाब की किनारी पर फैले घने पेड़ और उनके नीचे अजीब बेलें जो काले सुनहरे रेशे जैसी दिखती थीं। जैसे ही राहुल ने पहली बेल को छुआ, उसे लगा किसी की गर्म सांस उसके कान के बिल्कुल पास चली गई हो। वो देख रहा है। वह पलटा, वहाँ कोई न था, सिर्फ एक काली परछाई जो कुछ क्षण पहले तक वहाँ थी। काले धुएं में लिपटा महानंद सामने आ गया। भयावह चेहरा, लटकती जटाएं और गहराई तक घूरती आंखें। तू सच्चाई चाहता है? जान की कीमत चुकानी होगी। कि उसकी आवाज में जहर था। राहुल कांपा पर पीछे नहीं हटा और उसकी आवाज मसली हुई हवा में गूंज उठी। परछाई थोड़ी पीछे हटी और उसी वक्त राहुल ने सारी जड़ियां इकट्ठी की और दौड़ता हुआ वापस हवेली की ओर भागा। सूरज डूब रहा था जब वह लौटा। हवेली अब पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रही थी, जैसे जान गई हो कि आखिरी लड़ाई बस शुरू होने वाली है। अमृता की आत्मा ने कहा, तेरे पास बस यह सूर्यास्त है। औषधि बनाकर यहाँ इस चक्र के भीतर छिड़क दे और अंतिम मंत्र बोल, तब वह नियंत्रण टूटेगा। राहुल ने राख, कपूर और जड़ी बूटियां मिलाकर औषधि तैयार की और हवेली के मध्य भाग में चक्र सा चिन्ह बनाकर चारों तरफ छिड़क दी। अचानक दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां जोर से झटकी और वो आ गया। महानंद, मैंने 100 आत्माओं को बांधा, तू मेरा अंतिम पात्र बनेगा। वह राहुल की ओर बढ़ा, लेकिन राहुल ने पूरी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया।
ओ महातंद्र नासाय। मंत्र गूंजे, हवेली रोशनी से भर गई, उसकी औषधि चक्र में चमकने लगी और महानंद के हर कदम पर उसका आकार घटने लगा। फिर एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसकी परछाई फटी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सभी दिशाओं से एक सुकून भरी हवा बहने लगी। पुराने दीवारें अब फुसफुसाना छोड़ चुकी थीं। हवेली अब पहली बार शांत हुई। अमृता की आत्मा सामने आई। अब उसकी आंखों में शांति थी। मैं मुक्त हूँ। तूने सिर्फ मेरी नहीं, उन 100 आत्माओं की मुक्ति कर दी है। अब हवेली फिर से घर कहलाएगी। धन्यवाद पुत्र। और वह मुस्कुराती हुई आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण में हवेली सुनहरी लग रही थी। गांव वाले कण चुपचाप राह देख रहे थे। राहुल बाहर आया तो चारों तरफ चुप्पी थी। आप जिंदा लौटे? किसी ने पूछा। राहुल ने कहा, हाँ। अब वहाँ डर नहीं, बस एक अधूरी कहानी का अंत है। उस दिन से हवेली का नाम बदल गया। गांव में एक छोटा मंदिर बना दिया गया अमृता देवी की स्मृति में। अब वहाँ हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाया जाता है, न डर के लिए बल्कि उसकी आत्मा की शांति के लिए। और राहुल, उसने यह सब अपने कैमरे में नहीं, अपनी आत्मा में रिकॉर्ड किया, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। रामपुर की हवेली में अब डर की जगह सुबह की आरती की गूंज होती थी। हर पूर्णिमा को गांव के लोग वहां दीप जलाते और अमृता देवी की आरती करते। हवेली अब एक मंदिर सी लगती थी, शांत, उजली और मानो सालों बाद सांस ले रही हो। राहुल दिल्ली लौट चुका था, लेकिन मन अभी भी वहीं अटका था। उसकी डॉक्यूमेंट्री ने खूब सराहना पाई, पर उसे लग रहा था जैसे कोई दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ। एक रात लगभग 2 महीने बाद उसे एक ईमेल मिला अनजान भेजने वाले से। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुमने मिटाया वो जड़ नहीं, सिर्फ शाख था। जड़ अब जागेगी। राहुल चौंक गया। उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ी। उसी पल उसका फोन बजा। रामपुर के गांव में रहने वाले अर्जुन का कॉल था। आवाज घबराई हुई थी। राहुल भाई, हवेली के नीचे से आवाजें आ रही हैं, जमीन फटी है और मंदिर का दीपक हर रात बुझ जाता है। राहुल का मन कह उठा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह वह फिर से रामपुर में था। हवेली का वातावरण अलग था। वो हवा जो पहले ठंडी होकर आराम देती थी, अब भारी थी। मंदिर में प्रवेश करते ही राहुल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, लोबान जैसी, पर सड़ी हुई। फर्श के पास ईंटें ढह चुकी थीं और नीचे गड्ढा बन चुका था। जब गांव वालों ने उस जमीन को हटाया तो उसमें नीचे एक सुरंग दिखाई दी, एक कुआनुमा मार्ग जो हवेली के नीचे कई मीटर गहराई तक उतरता था। राहुल ने कपड़ा बांधा, टार्च ली और सीढ़ियां उतरने लगा। जितनी गहराई में वह जा रहा था, उतना सन्नाटा गाढ़ा होता जा रहा था। वहां हर दीवार पर तांत्रिक मंत्र काले अक्षरों में उकेरे गए थे और बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा था, जिस पर रक्त के सूखे छींटे अब भी मौजूद थे। तभी किसी ने उसकी टॉर्च बुझा दी। नहीं, बल्ब नहीं फूटा था। कोई अंधेरे से आया और उसे एक झटके में काट दिया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। वही पुरानी परछाई जिसे राहुल ने भोरा ताल पर देखा था, अब और विशाल थी। उसकी छाया एक पूरी दीवार भर चुकी थी। एक धीमी गूंज निकली, तूने शरीर को हराया, पर आत्मा को नहीं। मैं जड़ में सो रहा था, अब मैं पूरा जाग चुका हूँ। राहुल कांप उठा, पर मजबूत रहा। उसने मोबाइल से ऑडियो प्ले किया, वही मंत्र जो अमृता देवी ने उसे दिए थे। लेकिन यह सुरंग उन मंत्रों से अनछुई थी। ये जगह उससे कहीं पुरानी शक्ति की थी। अब उसे समझ आया, महानंद की आत्मा उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब कोई उसकी शक्ति तक फिर पहुंचे और वह खुद को फिर से बना सके। और राहुल ने अनजाने में वही काम कर दिया था। उस सुरंग का द्वार खोलकर चारों तरफ पत्थर हिलने लगे, दीवार का हिस्सा खुला और अंदर विशाल शिला से बंधी हुई 3 आत्माएं बाहर निकल आईं। वे शरीर नहीं थीं, पर अधूरी इच्छाओं की चक्की में पिसती हुई चेतनाएं थीं। राहुल पीछे हटा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जो खो गया था उसका नाम अब कोई नहीं जानता, लेकिन जो तुम लाए हो वो अब तुमसे जुड़ चुका है। हवेली के ऊपर मंदिर का दीपक दूसरी बार बुझ गया और इसी क्षण शुरू हुआ महानंद की वापसी। राहुल अब फिर उसी राह पर था, जिस राह पर वो मन से तो तैयार था, मगर आत्मा में कोई अनजानी घबराहट तैर रही थी। रामपुर गांव अभी भी वैसा ही था, धीमा, शांत और धड़कनों से बोझिल। हवेली वैसे ही खड़ी थी, पर अब मंदिर जैसा गर्व उसमें नहीं था, बल्कि जैसे वह फिर से किसी भय का घोंसला बनने लगी हो। गांव के लोगों की आंखों में वो आस्था नहीं थी जो दीपक जलाते समय होती थी। वहां एक सधी हुई चुप्पी थी, मानो सब कुछ दोबारा शुरू हो रहा हो, पर इस बार बिना चेतावनी। दीपक अब लगातार बुझता जा रहा था और हवेली की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी थीं जो कभी खत्म हो गई थीं। जमीन की दरारें बड़ी हो रही थीं, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की जिद पर अड़ा हो। राहुल ने जब वो सुरंग देखी तो पहली बार आंखों में भय था, सिर्फ रहस्य नहीं। नीचे जाने वाली वो सीढ़ियां सीधी नहीं थीं, कहीं घूमी, कहीं लहराई, और हर कदम पर तेज सिसकी सी हवा चलती थी। उस गहराई में जाकर लगता था जैसे वक्त वापस मुड़ रहा हो।
दीवारों पर लिखे मंत्र अब सिर्फ अक्षर नहीं थे, वो हिल रहे थे, धड़क रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो। और सुरंग के अंत में वही 3 आकृतियां जो पहले सिर्फ परछाई थीं, अब आकृति बन चुकी थीं। 3 आत्माएं, अस्पष्ट पर बिल्कुल सजीव। उनमें एक ने जैसे उसे देख लिया। वापस आ गया तू? कि उसकी आवाज में ना खुशी थी ना साफ गुस्सा, सिर्फ इंतजार था। राहुल ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और वहां अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की गूंज रह गई। उसने जेब से मोबाइल निकालकर आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर मोबाइल स्क्रीन खुद ब खुद डार्क हो गई। नीचे जमीन में कुछ उठ रहा था। जमीन हिलने के नहीं, सांस लेने के जज्बे में कांप रही थी। और फिर वह आया। धूप का कोई हिस्सा वहां नहीं पहुंचता था, लेकिन जो कुछ उभरा वह मानो अंधेरे का ही रूप था। न चेहरा पहचान में आया, न स्वर, बस वो भारी आवाज आखिरी बार गूंजी। समय अभी बांधा था, तूने खोल दिया, अब समय सिर्फ मेरा होगा। राहुल ने गहरी सांस खींची। खुद को संभालते हुए वह जैसे तैसे ऊपर की ओर भागा। पीछे से कदमों की आहट आने लगी, मगर धरती पर नहीं, हवा में चलने की। राहुल हवेली से बाहर निकला, मुंह मिट्टी और खून से सना हुआ, सांसें टूटती हुई। लेकिन वह जानता था जो कुछ नीचे है वह रुका नहीं है। वह अब समय के साथ ऊपर आ रहा है। गांव की गलियों में अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज उठी। बच्चों के खेलने की हंसी चुप हो गई। पेड़ों की पत्तियां सिकुड़ने लगी, जैसे हवा ने उन्हें किसी की उपस्थिति बता दी हो। राहुल ने साफ देख लिया था, हवेली के शिखर पर एक काली आकृति अब स्पष्ट खड़ी थी। वो महानंद नहीं था, वो सिर्फ महानंद की काया थी, पर अब उसमें बाकी 3 आत्माओं का भी वास था। तीनों कुल मिलाकर कुछ और बन चुकी थीं, एक नया रूप जो ना इंसान था ना भूत, बल्कि समय के पार का एक चेतन तांत्रिक स्वरूप। रात को अचानक गांव की बिजली चली गई। लोग समझे शायद खराबी है, मगर किसी ने देखा ट्रांसफार्मर की तारें अपने आप जलने लगी थीं। राहत कर्मी ने पास जाने की कोशिश की तो उसकी आंखें ऐसे सफेद हो गईं जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो नहीं देखा जाना चाहिए था। तभी मंदिर की गुंबद से एक तेज चीख निकली, राहुल! ये आवाज अमृता देवी की थी, मगर उसमें भय नहीं था, चेतावनी थी। राहुल लौट पड़ा हवेली की ओर, क्योंकि वो जान चुका था ये लड़ाई अब एक बार की नहीं, यह एक पूरा चक्र है, और शायद इस बार वह अकेला नहीं होगा। राहुल की सांसें तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह सतर्क थी। वह समझ गया था कि जो कुछ भी उस सुरंग के नीचे जागा है वह अब केवल हवेली तक सीमित नहीं रहा, वह उस पूरे गांव, उस पूरे क्षेत्र तक फैलने वाला खतरा था। 3 अधूरी आत्माएं जो अब एक अनजाने रूप में एकत्रित हो चुकी थीं, महानंद की काली शक्ति के साथ मिलकर एक नए भयानक अस्तित्व को जन्म दे रही थीं। राहुल ने खुद को संभाला और फिर से मंदिर की ओर भागा, जहां अमृता देवी की आवाज ने उसे चेतावनी दी थी। उसका मन घबराया नहीं, बल्कि दृढ़ हो गया। उसे मालूम था कि अब पुराने मंत्र और औषधियां ही काम नहीं करेंगी। उसे उन शक्तियों से जुद्धना होगा जो इस रहस्यमयी अंधकार को खत्म कर सकें। गांव के बुजुर्ग भी परेशान थे। उन्होंने बताया कि 500 साल पहले भी इस इलाके में ऐसे ही अंधकार का संचार हुआ था, जिसे एक बार एक तांत्रिक महात्मा ने मृत्युदंड से बंद कर दिया था। राहुल ने बुजुर्गों से उस तांत्रिक के मंत्र और उपाय लिए। रात गहराई और हवेली के आसपास का अंधकार बढ़ता गया। अचानक उस काली आकृति ने गांव में अजीब हलचल मचा दी। पेड़ सड़कों पर गिरने लगे, पशु विचलित हो उठे। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त खुद उसके कदमों पर नाच रहा हो। राहुल ने मंदिर में आकर उन अंतर्द्वंद वाले मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज में शक्ति और साहस दोनों थे। हवेली की दीवारें गूंजने लगीं और उसी क्षण जब मंत्र अपने चरम पर पहुंचे, 3 आत्माओं ने अंतिम प्रयास किया, पर राहुल ने हार नहीं मानी। तभी अचानक हवेली के ऊपर सुनहरा प्रकाश छाया। अमृता देवी की आत्मा पुनः प्रकट हुई, पर डिजमैल वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने रहस्यमय ऊर्जा से राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, यह लड़ाई आखिरी है, जिसे पूरी शक्ति से लड़ो। प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया और महानंद सहित तीनों आत्माएं अंततः धुएं में विलीन हो गईं। हवेली में शांति लौट आई और गांव में फिर से जीवन की हलचल होने लगी। राहुल ने डर और रहस्य से भरी इस कहानी को रिकॉर्ड किया, यह जानते हुए कि उसने न केवल एक पुरानी बुरी शक्ति को हराया, बल्कि एक नया अध्याय भी लिखा। अब रामपुर गांव की काली हवेली सचमुच शांत थी। कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी गाइस? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें फीडबैक देना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।